भाइयों ने जो है हमारे धार्मिक आस्था को बड़ी ठेस पहुंचाई है। परंतु देखिए, ये उत्थान और पतन का एक सिद्धांत है। हमारे पतन को हमारे ऋषि रोक नहीं सके, तो अब उत्थान शक्कर शुरू हो गया। इसको संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकेगी। ये एक ऐसा दर्शन है जो विश्व संपूर्ण मानव को ईश्वर की संतान मानते चलता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो कुछ दिख रहा है वो ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म का अलावा कुछ है ही नहीं। अद्वैतवाद को तो आदि गुरु शंकराचार्य ने प्रमाणित कर दिया था। अद्वैतवाद तो इस प्रकार मैं आपको एक आराधना की विधि बताऊंगा। मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं, पहले जो प्रकट हो चुका है अब दोबारा सरफेस पे आ रहा है। मैं उसका केवल इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। समझे? ये विकासवाद का एक सिद्धांत है। महर्षि अरविंद ने कहा है, मनुष्य निरंतर विकसित होने वाला प्राणी है। अभी तक वो पूर्ण नहीं हुआ मगर पूर्णता प्राप्त करेगा। महर्षि अरविंद ने स्पष्ट कहा है कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। तो मैं तो आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। जो मुझ में परिवर्तन आ गया वो मानव मात्र में आ सकता है। मैं सबको अधिकारी मानता हूं। जाति धर्म राष्ट्रीयता का इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो पैगंबरवादी लोग हैं उनको परेशानी जरूर है मेरी बात से कि जो ईसाई नहीं कर सका, जो मुस्लिम नहीं कर सका, जो यहूदी नहीं कर सका, ये आदमी कर रहा है। विज्ञान तो विज्ञान है, चाहे दुनिया में कहीं हो। जो अमेरिका में हो, इंडिया में। तो एक बात से परेशान है कि बिना दवाई के ये ठीक कर रहा है। ये बात समझ में नहीं आती उनको। कहते थे कोई न कोई बाहर से दवाई देनी पड़ेगी आपको, नहीं तो ठीक नहीं हो सकता। मैंने उनको कहा भी मैटर वास्तव में एक सच्चाई है, मगर बिना स्पिरिट के वो नहीं चल सकता। योग के बिना वेदांत पंगु है। आज जो वेदांती योग से जो सूत्र पर निश्चित कर दे उसी को कसा बांध कथा में बांध के सुना रहा है, योग गायब हो गया। तो वेदांत प्लस योग पूर्ण दर्शन है। मुझे तो मेरे गुरुओं का आदेश है कि इस ज्ञान को विश्व स्तर पर फैला। वसुदेव कुटुंबकम की बात है तो फिर सारे मानव मात्र ईश्वर की संतान है। तो ये एक बड़ा अजीब दर्शन है जो मूर्त रूप लेने लग गया मानवता में। अब योग होने लग गया। मेरी तस्वीर से योग होने लग गया। अमेरिका में बहुत औरतें कर रही है। मैं 2 दफा गया था वहां। जैसे हमारे यहाँ बिक रहा है वहां भी योग बिक रहा। वहां मतलब योग की यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, सिलेबस है, प्रोफेसर लेक्चरर्स है। एक हाथ गड़बड़ हो गया तो उसको खींचतान के ठीक करने के लिए वो चल रहा है जो हमारे यहाँ स्वामी रामदेव करवा रहे हैं, रविशंकर जी करा रहे हैं। परंतु मैं जिस योग की बात करता हूँ वो सिद्ध योग है। सिद्ध योग उसका गुरु आपके अंदर बैठा है, अंदर, जिसे योगियों ने कुंडलिनी नाम दे दिया। आप उसको राधा कह दो, सीता कह दो, पार्वती कह दो, अंबा कह दो, दुर्गा कह दो। योग वालों ने उसको कुंडलिनी कह दिया। और रीढ़ के आखिरी हिस्से में बेसमेंट में सक्राम में शक्ति जो है 3.5 आंटे लगा करके तुमको अपने मुंह में दबाए हुए अचेतन पोजीशन में रहती है, डोरमेंट पोजीशन में रहती है। समझे? विज्ञान मानता कि अभी मतलब उस ऊर्जा का 10% ही यूज कर रहे हैं लोग।
90% नहीं कर पा रहे। हमारा योग उसको 100% उपयोग में लाने का एक तरीका बताता है। तो हठ योग से अगर कुंडलिनी को आप जगाने की कोशिश करोगे तो नुकसान हो जाएगा। अरविंद ने कहा है कि इसके लिए नितांत गुरु आवश्यक है, और गुरु भी हो जिसको गुरु ने दीक्षा दे रखी है। आज जितने भी गुरु आप देख रहे हो उनके गुरु नहीं, वो स्वयंभू गुरु है। और योग में पातंजलि योग दर्शन में पहला पाद है समाधि पाद, उसमें 24 से लेकर 29 सूत्र तक ऋषि ने साफ कहा है कि हरिनाम के जप के बिना कोई योग सिद्धि नहीं होती। मतलब नाम जो मंत्र का मतलब नाम जप होता है, ईश्वर का नाम जप, कोई सिद्धि नहीं होती। उसमें योग के 8 अंगों का अनुष्ठान कहा गया है पातंजलि योग दर्शन में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो समाधि जब तक धारणा पक्की नहीं होगी समाधि नहीं लगेगी। जब गुरु मंत्र देता है उससे जब अजीब तरह की मूवमेंट शुरू हो जाती है तो साधक को मजबूर होकर सोचना पड़ेगा कि ये आज तक नहीं क्यों हुआ। तो धारणा पक्की हो जाती है। तो वो 3 है योग समाधि के 3 रूप है। धारणा, फिर धारणा पक्की हो जाती, फिर सभी समाधि, फिर निर्वीज समाधि, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। जब यहाँ निर्वीज में पहुंच जाओगे तो फिर आपको आवाज नहीं सुनाई देगी, बीजों का सब नाश, आदमी केवल्य पद पे प्राप्त हो जाता है, मोक्ष मिल जाती है, जिसे साल्वेशन कहते हैं अंग्रेजी। तो मैं जो कर रहा हूं उसका उद्देश्य मोक्ष है। भारतीय योग दर्शन में जिस योग का वर्णन है उसका उद्देश्य रोग कतई नहीं है। पातंजलि योग दर्शन उठा के देख लो आप, उसमें कहीं भी आपको रोग शब्द नहीं मिलेगा। तो मैं आपको एक मंत्र दूंगा, उसमें सारा परिवर्तन आएगा। मुझ में भी आया, उसी कारण से आया। मुझ में जो आया उसका थोड़ा वर्णन कर दूं। मैं रेलवे में हेड क्लर्क था। पूर्व जन्म के संस्कार बस समझो, या फिर इस लाइन में डालना था मुझे बाई फोर्स। मुझे भी वो फोबिया हो गया, फोबिया, मृत्यु का भय लगने लगा अकारण। डॉक्टर्स ने कहा कोई रोग नहीं। मेरे एक मित्र थे, यूपी के थे, श्री राम जी दुबे, वो अच्छे ज्योतिषी भी थे, आस्ट्रेलिया का भी देखते थे। उन्होंने कहा ये आपको मार्केज की दशा है, मार्केज की दशा। मैं नहीं जानता था, वो रोटी से फुर्सत नहीं, मेरे मार्केज वाले क्या समस्या थी। हाँ? तो मैंने कहा वो क्या होता है? कहने लगा जी वो तो मौत मौत। तो मैंने कहा वो तो सभी को आएगी। तो कहने लगा हमारे दर्शन में इसका उपचार भी है। मैंने कहा बता दो। कहने लगे जी महामृत्युंजय का जप करो। वो बहुत अजीब तरह का कर्म कांड था, वो मेरे से होना संभव नहीं था। मैंने कहा दुबे जी अब आने दो इस मार्केज को। फिर उन्होंने कहा जी गायत्री मंत्र से भी हो सकता। मैं वो तो कर लूंगा। जब मैंने स्टार्ट किया, जब मुझे मालूम नहीं था गायत्री मंत्र क्या चीज है, तो 1.25 लाख मंत्रों की स्वाह के साथ 2-3 किलो घी जलाया। खाने को चाहे नहीं था, मगर वो मौत के भय से तो करना पड़ा। वो 1.25 लाख पूरा हो गया। बाकायदा यज्ञोपवीत धारण करवा के सारे कर्मकांड, पानी भी अलग रखता था। गुरुदेव से याद सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सेया के चित्र को
अपने आज्ञा चक्र पर जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। अरे उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। गुरुदेव, सही बच्चों से अनुरोध है, कृपया अपना कैमरा ऑन कर लें और 15 मिनट के लिए ध्यान से। जय गुरुदेव, जय। कृपया कैमरा ऑन कर लें। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। ध्यान का समय पूरा हुआ। सभी बच्चों से अनुरोध है कृपया ध्यान से बाहर आए। जय गुरुदेव, जय राम। और पीके सिंह गुरु भाई से अनुरोध है कृपया मंच का संचालन करें। आवाज नहीं आ रही गुरु भाई? नहीं, अभी भी नहीं आ रही है अंकल। अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो। हाथ जोड़ विनती करो, हे सतगुरु कृपा निधान। हृदय सभी के आप विराजो, मंद मंद मुस्कान आपकी, मंद मंद मुस्कान। गुरु त्याग, सिद्ध योग, मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के जूनियर सेशन में आप सभी बच्चों का इस मंच पर हृदय से आभार, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज दिनांक 11 फरवरी 2024 को यह लाइव कार्यक्रम निरंतर गुरुदेव की कृपा से, करुणा से, गुरुदेव की आज्ञा से चलने वाला हर रविवार का ये कार्यक्रम सुबह 9 से 10 बजे के बीच में चलता है। 9 से 9:15 बजे के बीच में गुरुदेव की दिव्य वाणी में दर्शन की जानकारी परम पूजनीय समर्थ सदगुरुदेव अपनी दिव्य वाणी से देते हैं और 9:15 से 9:30 बजे सामूहिक ध्यान का कार्यक्रम होता है। उसके बाद जितने भी बच्चे इस मंच पे विराजते हैं, आते हैं, ध्यान करते हैं, वो आपस में अपने ध्यान के बाद जो भी उनको अनुभव होता है वो साझा करते हैं, शेयर करते हैं। ये कार्यक्रम जो लाइव कार्यक्रम रिकॉर्डिंग वाले कार्यक्रम है, बाद में यूट्यूब पे अपलोड होता है और उसके बाद दुनिया देखती है और उसके बाद बहुत सारे लोग इसका लाभ लेते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी, अब मैं किसको बुलाऊं जी? मनोरमा मीना जी की आईडी से हैंड रेज हुआ, बारी बारी से आप सभी को बुलाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा मनोरमा जी की आईडी से हैंड रेज हुआ, आप आए और अपनी बात को रखें, मंच को साझा करें और मंच की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव। देवांशी बिटिया, माही बिटिया का स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव जी। अपनी बात को रखिए। जय गुरुदेव। मुझे परसों सैटरडे को ये दिखा था कि एक काला काला सा वो शरीर था और उसके एक सफेद सा
वो प्रकाश दिखाता। वाह वाह। वो फ्राइडे किस प्रकार का शरीर था बिटिया? एक बॉडी थी, मानव बॉडी थी। अच्छी बात। और फ्राइडे को मुझे ये दिख रहा था कि गुरुदेव एक स्लैब पर बैठे थे और मैं गुरुदेव के पास गई तो गुरुदेव बोले कि प्रीशा कब ध्यान करेगी। छोटी गुड़िया है? हमारी छोटी बहन, मेरी जो छोटी अच्छा, बहन अच्छा। है, वो कब ध्यान करेगी। अच्छा, गुरुदेव ने उनको पूछा कि आपकी छोटी बहन कब ध्यान करेगी है? तो आपने क्या कहा? मैंने कहा जब आप उससे अपनी शरण में रहोगे। वाह भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका उचित जवाब है कि गुरुदेव जब आप अपनी शरण में ले लोगे तभी से वो आपके ध्यान करना शुरू कर देगी। बहुत अति उत्तम। और आज मुझे ये दिखा कि एक ट्री था, उसके नीचे एक पट्टी थी, उस पे गुरुदेव बैठे हुए थे। मैं उनके पास गई तो गुरुदेव कुछ भी नहीं बोल रहे थे। फिर पीछे से एक लड़की आई जिसका रियलिटी में मेरे से स्कूल में उस लंच रिसर्च में उसका टिफिन पे मेरा पैर अड़ गया था। तो वो आई और वो मुझे चोट पहुंचाने लगी, तो उसने मेरे मारी, फिर मेरे तो लगी ही नहीं। क्योंकि आपके साथ गुरुदेव थे ना। जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव आपकी रक्षा कर रहे थे, कहाँ से लगेगी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जैसा देवांशी बिटिया ने लिख करके कि अपनी अनुभूति को कि मुझे फ्राइडे को ये दिखा, शनिवार को ये दिखा, ऐसे ही आप सभी लोग जब भी अनुभूति आपको हो, आप एक पेपर पर लिख लें, एक नोटबुक बना लें। आपके भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा। जब कल को आप ये पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि इस दिन मुझे ऐसी अनुभूति हुई थी, तो भूलेगी नहीं। आप कभी भी प्रोग्राम में आए तो इस दिन तारीख को डाल करके फिर से इसको बता सकते हैं। जय गुरुदेव बिटिया, बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माही बिटिया कुछ बोलना चाहेंगी? वो थोड़ी देर पहले चली गई। अच्छा, नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान। सावित्री जी की आईडी से बच्चों का हैंड रेज हुआ है। आप आज काफी बच्चे हैं आप सभी लोग, तो मैं बारी बारी से निवेदन करूंगा आप लोग अपनी बात को रखें। नए साधक भी आपके साथ बैठे दिखे थे। जय गुरुदेव बिटिया, बोलिए अपनी अपनी बात को रखिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपके दिले ना मुझे सरस्वती माता जी दिखी थी। वाह भाई वाह, आप लोगों की अनुभूतियां सुन करके हम लोग गदगद हो जाते हैं, और जिसको होता होगा वो कितना खुश होता होगा। और है ना, कल के दिन है ना, मुझे दादा गुरुदेव की फोटो दिखी थी। वाह भाई वाह, तालियां। ऐसे ही बस गुरुदेव, दादा गुरुदेव कृपा बनाए रखें, आप लोगों को निरंतर ऐसी अनुभूतियां कराते रहे। बोलिए, आप बोलते रहिए। आज के दिन अभी और ध्यान कराना, उस टाइम में एक और चीज दिखी, गुरुदेव ने मेरे लिए खाना बनाया था। वाह अति उत्तम। खाने में गुरुदेव ने क्या बनाया था? पूरी और दाल और यो पकौड़े, यो आते ना चरखे पकौड़े, यो। अच्छा अच्छा अच्छा, जो हम लोग आश्रम पे प्रसाद खाते हैं ना, जब हम जाते हैं प्रोग्राम में तो आश्रम पे यही मिलता है ना, पूरी पकौड़ा और सब्जी, कभी वो हलवा मिल गया, कभी मिठाई मिल गई। ऐसा ही आपने गुरुदेव ने बनाया था क्या? हाँ हाँ। बहुत बढ़िया, गुरुदेव ने आपके लिए पूरी पकौड़े और दाल बनाया। वाह वाह, बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। आप लोग ऐसे ही आते रहे, अपनी अनुभूतियों को साझा करते रहे।
और इसका हम लोग भी आनंद लें, और जब कल को ये प्रोग्राम अपलोड होगा वो भी लोग आनंद लेंगे। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। अपनी बात को रखिए। है ना, मतलब कल है, कल मैं मतलब तबीयत खराब हो रही थी, थोड़े हम खेल के आए जब, तो मम्मी ने मेरे से कहा कि है ना कि तेरी तबीयत खराब हो रही तो गुरुदेव के, तो मैंने गुरुदेव ने कहा कि शाम तक, रात तक तू देख, अंतर आएगा। तो भी मैंने सुबह जब देखा ना, अंतर है भी। अभी आराम है? बहुत आराम है। तबीयत में क्या बुखार आया था क्या? गले में थोड़ा वो जैसे दर्द होता है। हाँ, तो जब जुकाम होना होता है ना बिटिया, तो गला दर्द करता है, तो एक जुकाम जुकाम होने के संकेत है। उसके लिए आप थोड़ा सा गर्म पानी पिए, गुरुदेव से प्रार्थना करें, सब ठीक करा देंगे। और एक दिन जैसे मैंने आपको बताया था ना पहले कि मुझे गुरुदेव समाधि लेते हुए दिखे थे, तो हाँ, मुझे हाँ। फिर से गुरुदेव समाधि लेते हुए दिखे थे, दादा गुरुदेव। बाप रे, दादा गुरुदेव एकदम लाइव समाधि, जिंदा समाधि। थोड़ा सा बताएंगे उस समय गुरुदेव, दादा गुरुदेव ने क्या किया था? हाँ, मतलब वो जैसे जिस जगह पे उन्होंने समाधि ली थी ना, उस जगह पे पहले तो उनने हमसे दादा गुरुदेव भी मेरे पास ही खड़े थे, हम दोनों खड़े थे, तो गुरुदेव ने कहा अब मेरा जाने का समय आ गया। तो वहां पर मतलब एक रोशनी आई, जैसे वो पत्थर फूटते है ना, वैसे नीचे का टूटा, जैसे ही एक और रोशनी तेज आते ही, तूफान आते ही गुरुदेव अंदर, फिर वो वापस जुड़ गया। ओ बाप, तो उस समय उथल पुथल मची थी जब दादा गुरुदेव ने समाधि ली थी, उस समय बहुत उथल पुथल मची थी। संडे को 9 बजे की, 9 बजे से भी 5 मिनट पहले आ जाएगा। सोमवार के दिन, मतलब सोमवार को तो वो भोलेनाथ जी का दिन मानते हैं ना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपकी आवाज आ रही है। अरे नए बच्चे हैं तो उनको बता रही थी मैं। जी कोई बात नहीं, उनको सामने ले, मैं उनसे बात करूंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप लोग नए साधक हैं, पहले आप लोग अपना अपना बारी बारी से नाम बताएं। मेरा नाम धीर है। मेरा नाम डिम्पी है। अलग अलग बोला। ये बारी बारी से आप लोग, चाहे डिम्पी जी आए चाहे वीर जी आए, बारी बारी से आए। उसके बाद में वीर जी को ले लेते हैं पहले, फिर डिम्पी जी को लेंगे। जी वीर जी, अपना तो आपका नाम वीर जी है, आपकी क्या उम्र है? हैं? धीर। धीर सिंह, सॉरी क्षमा चाहूंगा। धीर सिंह जी, आपकी उम्र क्या है अभी? मेरी उम्र 11 साल है। 11 साल। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 5th। 5th में पढ़ रहे हैं। आपको गुरुदेव से जुड़ना कब से हुआ? आज से ही है। अच्छा, आज से ही आपको बताया गया कि ऐसे हमारे गुरुदेव हैं? तो आपको क्या बताया गया, थोड़ा सा बताएंगे? कुछ तो बताया गया होगा कि गुरुदेव से जुड़ने पे क्या होता है, याद है ना? आप 5वीं में पढ़ रहे हैं। अभी तो ऐसा कुछ नहीं बताया। अच्छा, कुछ नहीं बताया गया है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, गुरुदेव का जो ये सिद्ध योग है, गुरुदेव एक दिव्य मंत्र देते हैं, जिसको गुरुदेव कहते हैं कि संजीवनी मंत्र है। आपके जीवन के उत्थान के लिए, आपके जीवन में जो भी सफलता आपको प्राप्त करनी है, इस मंत्र के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको करना क्या है, सुबह 15 मिनट का ध्यान और शाम को 15 मिनट का ध्यान नियमित करना, और इस नाम को निरंतर जपना है, मन ही मन। जब आप नाम जपेंगे, चूंकि आप स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, तो जब आप नाम जपेंगे और जो भी चीज पढ़ेंगे आप, वो आपको भूलेगी नहीं। आपका जो मेमोरी पावर है, मेमोरी लेवल है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो गुरुदेव से आप प्रार्थना करके जो भी आपको मांगना है मांगे, ध्यान के दौरान गुरुदेव देते हैं। अभी आप सुन रहे थे ना कि अनुभूतियों में गुरुदेव क्या क्या कराते हैं। जब आप ध्यान करेंगे तो आपको भी ऐसे अनुभव होंगे। तो आप गुरुदेव का नियमित ध्यान करें, नाम जप को निरंतर जपते रहें, यही सिद्ध योग में करना है और कुछ नहीं करना है। बाकी सारी जिम्मेदारी ड्यूटी गुरुदेव की। इसके बाद
और कुछ आप जानना चाहेंगे? डिम्पी। आप ध्यान करेंगे नियमित? जी जी डिम्पी जी, अपना परिचय बताएं। आपका शुभ नाम डिम्पी जी है, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं और अपनी उम्र भी बताएं आप। मैं 7 साल की हूँ और मैं फर्स्ट में पढ़ती हूँ। अच्छा, आप पहली में पढ़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आपको भी आज ही पता चला है गुरुदेव के बारे में? हाँ। तो आपको जैसा मैंने बताया था धीर जी को कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुदेव हैं, ध्यान करना होता है, नाम जपना होता है। आप भी नाम जपिए, ध्यान कीजिए, जो भी आप पढ़ेंगी वो आप भूलेंगी नहीं। तो आप ध्यान ध्यान करेंगी नियमित आज के बाद? करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए। आपका जो भी मतलब समुचित विकास जो भी आपको जीवन में प्राप्त करना है सिद्धियों के माध्यम से मिलेगा। ध्यान करने जैसे दीदी बता रही थी ना कि मुझे गुरुदेव ऐसे दिखे वैसे दिखे, आप भी ध्यान करेंगे तो आपको भी दिखेंगे। अभी आपने ध्यान किया तो कुछ अनुभव हुआ है आपको ध्यान के दौरान? कुछ भी दिखा? हाँ। बताएं। मैं अभी जैसे कर वो मंत्र बोल रही थी ना मन में, मेरे साइडों में से हवा आ रही थी। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये तो आपका पहला अनुभव है। इसके बाद जैसे जैसे आप ध्यान करती जाएंगी आपको नाना प्रकार के एक से एक अनुभव गुरुदेव कराएंगे। और कुछ कहना चाहेंगी आप? जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। दीदी को आने दीजिए सामने। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। आज का चमत्कार बताना चाहती हूँ। मैं गई थी दूध लेने। मैं मन में सोच रही थी भाई खीर बनाएंगे अपन, पर माला ही नहीं लाए अपन तो गुरुदेव के। मैं वापस आई ना गुरु भाई, तो जी मेरे जी। को फूलों की माला बनी हुई यहाँ अपने आप ही आ गई खाने का थैली में रखी हुई। हे प्रभु, वाह वाह, हे वे करुणानिधान, आपकी कृपा का, आपकी करुणा का क्या हम वर्णन करें। कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तो बताए बिना रह ही नहीं पा रही। जो मैंने बताई दिया अभी माला मैं सोच रही थी अपन माला नहीं ला पाएंगे, क्या करें कैसे जाए। तो मैं आई ना घर पे तो मेरे को माला रखी हुई दिखी। वाह भाई वाह, ऐसे है हमारे गुरुदेव। साधक मन में सोचता है वो काम हो जाता है। हो जाता है। जय गुरुदेव। गुरबान, इस अनुभूति को आप शाम वाले सेशन में जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी अनुभूति है। बिल्कुल बिल्कुल शाम जी को जी, बताओ। जय बिल्कुल बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि ये बच्चों का प्रोग्राम है तो अपनी स्थान है एक, लेकिन वो वाला तो कहीं और अपलोड होता है, उसकी संख्या कुछ ज्यादा है। जय गुरुदेव बिटिया, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। जय गुरुदेव। मतलब ये मैंने आपको बताया था ना सोमवार, तो मैंने गुरुदेव का कि सोमवार को तो पहले हम भोलेनाथ जी की पूजा करने जाते थे। स्कूल में सब व्रत रखते हैं, मैं तो व्रत मनाओ के दिन रखूं। तो फिर गुरुदेव ने कहा कि मेरे तो व्रत चलता ही नहीं है, मैं तो बस मेरा ध्यान करो ये चाहता हूँ और मंत्र जाप करो। बहुत बड़ी। उनके लिए तो एक ही चीज है बस, मंत्र जाप और ध्यान करो बस गुरुदेव ने भी हमेशा यही कहा है कि आप नाम जपो, मंत्र जपो और ध्यान करो, बाकी सब छोड़ दो मेरे ऊपर, मैं देख लूंगा। और मतलब मैंने कल स्कूल में मेरे को 2 इक्वेशन याद नहीं हुए। मैंने गुरुदेव का लॉकेट हम पहन के रखते हैं, मैंने गुरुदेव का मेरे को याद करा था झट, मैंने तो याद भी नहीं करा, कॉपी भी नहीं उठाई, जिसमें मैम के सामने बोल दिया। वाह भाई वाह, ये होता है, ये होता है। हमारा कुछ कॉन्फिडेंस गुरुदेव बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। गुरुदेव तो जो चाहे कर सकते, बस उनका 2 चीजें कर लो बस। और वो डिम्पी बताना भूल गई, अभी वो मैं से कह रही थी जैसे उसने ध्यान करा था ना, उसके बाद वो आप जैसे वो प्रार्थना बोल रहे थे ना, तब उसके मन ही मन में मंत्र जाप चल रहा था। वाह भाई वाह, हम तो ईश्वर से, कल की भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं ना।
और फिर आगे जो करते हैं गुरुदेव भी करते हैं। सारे गुरुदेव करते हैं। मैं आप सभी को बताऊं कि गुरुदेव ने मुझे कितना दिया है, क्या दिया है, उसका हम क्या वर्णन करें। मतलब जो हम ध्यान करते हैं उसका परिणाम ये है कि मुझे इतना ज्यादा नाद सुनाई देता है, और नाद निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहा, सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। और स्पेशली जब हम प्रोग्राम होस्ट करते हैं तो उस समय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अभी तो हम छोटे बड़े होंगे जब क्या कर देंगे गुरुदेव, पता नहीं, पता नहीं। तो हम तो उनको धन्यवाद ही दे सकते हैं कि प्रभु बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, हमारी जो भी गलतियां हैं, कमियां, उसको आप दूर करें, यही आपसे विनती है और कुछ नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव से प्रार्थना रहेगी कि आप सभी को ऐसी दिव्य अनुभूतियां कराते रहें, ऐसे ही आप लोग अनुभव करते रहें और इस मंच पे साझा करें, कल को दुनिया देखे, वो भी उसका लाभ उठाए। जय गुरुदेव आप सभी को, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की भगवान। अगर कोई और बच्चे हैं तो निवेदन करूंगा, नहीं तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग कैमरा और माइक अनम्यूट कर लें। कोई बच्चा और अपनी बात को रखना चाहता है तो स्वागत है, नहीं तो कैमरा माइक आप सभी अनम्यूट कर ले। गुरुदेव के श्री चरणों में जयकारा लगाएंगे और कार्यक्रम को पूर्णता की ओर ले जाएंगे। जय गुरुदेव। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? नहीं तो नहीं। अच्छी बात। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, कृपया अपना कैमरा माइक अनम्यूट कर लें आप सभी, और गुरुदेव के श्री चरणों में जयकारा लगाएंगे और कार्यक्रम को गुरुदेव की श्री चरणों में समर्पित करेंगे। चलिए फिर भी बोलिए आप सभी लोग प्रेम से, कल की भगवान की, कल की भगवान की, गुरुदेव श्री आगे की, गुरुदेव श्री आगे की, दादा गुरु की, दादा गुरु की, गुरु गंगाईनाथ महाराज की, गुरु गंगाईनाथ महाराज की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, मैं बोलूंगा हर हर कल की, आप लोग बोलेंगे हर घर में कल की, हर हर कल की, हर हर कल की। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो। आपका स्नेह, आपकी करुणा, आपका आशीर्वाद ऐसे सभी पर बरसता रहे, यही विनती, यही प्रार्थना है, यही निवेदन है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरु।